गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप कैसे हैं? आज मैं फिर बात करूंगा क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 11 और ये लेसन का सेकेंड वीडियो होगा, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो और कर चुका हूं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब से जाकर देख लें, ताकि उसमें कंटिन्यू आपको नॉलेज समझ आ जाएगी। तो आज ये थर्ड वीडियो का टॉपिक नंबर है सेकेंड, हर्षवर्धन एंड हर्षचरित्रा। इससे पहले हम पढ़े थे गुप्त डायनेस्टी के बारे में, जो कि आपको समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े थे हम लोगों ने। तो आज हम देखते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में। आइए, तो आप लोग पेज नंबर 114 को ओपन कर लीजिए अगर आपके पास बुक है तो वाइल वी कैन लर्न अबाउट द गुप्त रूलर्स फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, वी कैन फाइंड आउट अबाउट सम किंग्स फ्रॉम बायोग्राफीज। यानी कि ऐसे बहुत सारे किंग्स के बारे में, मेनली गुप्त रूलर्स के बारे में, हम उनके इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स से नॉलेज प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं। लेकिन इससे और अधिक ज्ञान जो है किंग्स की बायोग्राफी, जो उनकी जीवनी होती है, उनसे हमें नॉलेज ज़्यादा प्राप्त होती है। हर्षवर्धन हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स एगो, हर्षवर्धन का जो शासन काल है वो नियर अबाउट आज से 1400 वर्ष पहले की बात मानी जाती है। वाज वन सच रूलर्स, हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट रोट हिज बायोग्राफी द हर्षचरित्रा इन संस्कृत। एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है, हु रोट द हर्षचरित्रा, ठीक है, बाणभट्ट। याद रखना आप लोग, ये बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे, जो उनके दरबार में रहा करते थे। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है, एंड इंड्स विथ हिज बिकम किंग वेनशांग, अबाउट whom you read in chapter 10. You spend a lot of time at Harshvardhan, Harsh court, and left his detailed account of that he saw. That means वेनशांग जब चीनी यात्री यहाँ पर हमारे कंट्री में आया था, तो वो हर्षवर्धन के दरबार में ही गया था, जहाँ काफी लंबे समय तक रुकने के बाद जो है काफी अध्ययन किया, वहीं पे बहुत सारी चीजों का नोट्स किया और उनके अकाउंट के बारे में कि हमारे कंट्री का यानी इंडिया का जो सिस्टम्स है रूलिंग करने का, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है या सिस्टम है, वो किस तरह के है, उन्होंने वेनशांग ने उनके कोर्ट से जो है अध्ययन सब प्राप्त किया। ओके, जिसको हम लोग 10 में पढ़ा है। ओके, हर्ष वाज नॉट द इल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर। हालांकि जैसा आप जानते हैं कि मोनार्कियल सिस्टम में एक सिस्टम होता है किंग के बाद सक्सेशन का, तो ऐसा नियम नियर अबाउट आपने पढ़ा होगा क्लास इसी क्लास में ही मुगल डायनेस्टी में, कि उसमें कोई रूल नहीं था कि इल्डेस्ट सन ही बनेगा। लेकिन अक्सर माना जाता है किंगशिप में कि राजा के बड़े पुत्र ही राजा बनते हैं। हालांकि जो हर्ष थे वो अपने फादर के सबसे बड़े लड़के नहीं थे, बट बिकम अ किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। जो है, और जब बड़े जिनके जो ब्रदर्स थे उनके मृत्यु के बाद ये थानेसर का किंग बनाए गए। हिज ब्रदर्स इन लॉ वाज द रूलर ऑफ कनौज, जबकि इनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो कनौज के शासक थे, कनौज के किंग थे। एंड ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, जिनको कि बंगाल के राजा ने उनको मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कनौज, और हर्ष को फिर से क्या हो गया, कनौज की राजधानी जो है प्राप्त हुई, जो देखभाल करनी थी। एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट रूलर ऑफ बंगाल, और उनके जो ब्रदर सिन्हा को मृत्यु के बाद उन्होंने सैनिकों की एक मतलब ग्रुप करके वो बंगाल के राजा थे उनके अगेंस्ट में आर्मी तैयार करी, उनसे फाइट की। ऑल्दो ही वाज सक्सेस इन द ईस्ट, हालांकि उनको इसमें सफलता मिली। एंड कन्क्वेड बोथ मगध एंड बंगाल, और उसके साथ साथ मगध को भी उन्होंने जीता। ही वाज नॉट एंड सक्सेसफुल एल्सवेयर, हालांकि वो सभी जगह सक्सेसफुल भी नहीं रहे। ही ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द दक्कन, यानी कि उन्होंने नर्मदा नदी को भी क्रॉस करने का प्रयास किया दक्कन में, बट ही वाज स्टॉप बाय रूलर्स बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन सेकेंड। लेकिन वहां पर जो थे साउथर्न कंट्री में, साउथर्न पार्ट में
जो आपका दक्कन एरिया है वहां पर पुलकेशिन द्वितीय का शासन था, ये उनसे ये जीत नहीं पाए और लास्टली वहां से इनको बैक होना पड़ा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं जो सेकेंड रूलर्स है द पल्लव चालुक्य एंड द पुलकेशिन प्रशस्ति, यानी कि जो हमारा दक्कन जो पार्ट था इंडिया का, वहां पर किस तरह की शासन पद्धतियां हुआ करती थी, वहां किस तरह से रूल करते थे, उसमें कौन कौन से रूलर थे, आइए हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी। तो सेकेंड पॉइंट हमारा है द पल्लव चालुक्य एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। ओके, द पल्लव एंड चालुक्य वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जिस समय नॉर्थ पार्ट में हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त का शासन हुआ करता था, उसी समय हमारा जो इंडिया का साउथर्न पार्ट था वहां पर ये तीन राजवंशों का पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन का शासन हुआ करता था। द किंगडम ऑफ द पल्लव स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा, while that of Chalukya was centered around the Raichur द्वाब बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अलग अलग जब किंगडम पल्लव वंश का स्प्रेड हो रहा था आपको कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक, उसी समय जो चालुक्यों का जो शासन हुआ करता था वो सेंटर केंद्र रायचौर जो का जो द्वाब है जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के मतलब बिटवीन में है, वहाँ इसका चालुक्य का जो है कंट्रोल हुआ करता था। आईहोल द कैपिटल ऑफ द चालुक्य, जो आईहोल है वो चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, जो क्या था एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। आप मैप 7 में देख सकते हैं इसको। इट डेवलप एज अ रिलीजियस सेंटर, बाद में चल करके रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप्ड हुआ विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, और यहाँ बहुत सारे मंदिर का भी निर्माण किया गया। द पल्लव एंड चालुक्य फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड्स, और इस प्रकार दोनों का एक दूसरे के साथ मतलब जो है अपने काफी जो है विस्तार किए, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटी विच वेयर प्रोस्परस टाउन, और जो कैपिटल टाउन था जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ करता था, जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी हुआ करती थी, वहाँ पर जो है ज़्यादा अटैक किया और उसको अपने कब्जे में अपने अंडर में वो किया। द वेस्ट नॉन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन सेकेंड, और सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल जो इसमें जो किंग थे चालुक्य डायनेस्टी का वो कौन है, पुलकेशिन द्वितीय थे। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति, हम लोग उनके बारे में जानते हैं उसके प्रशस्ति से, उनके जो कोर्ट पोएट हुआ करते थे या कोर्ट जो राइटर हुआ करते थे उनसे वहाँ की नॉलेज मिलती है। तो कंपोज बाय अ कोर्ट पोएट रवि कृति, जो आपके चालुक्य के जो पुलकेशिन सेकेंड थे उनके जो दरबारी कवि हुआ करते थे उनका नाम था क्या, रवि कृति, आप लोग याद रखना। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एनेस्टर, उनके बारे में हमें जानकारी यहाँ मिलती है। हु वेयर ट्रैक्ड बैक थ्रू आवर जनरेशन फ्रॉम फादर्स टू सन, पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, और ये वास्तव में जो पुलकेशिन था वे अपने अंकल के द्वारा या अपने अंकल के राज्यों से प्राप्त इसको हुआ था, ठीक है, उसको राज्य का। अकॉर्डिंग टू द रवि कृति के जो आपके प्रशस्ति हैं उनके अकॉर्डिंग मालूम चलता है ही लेड एक्सपेंडिशन along बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, यानी कि उसकी जो राज्य की विस्तार था वो आपको पूरब से पश्चिमी घाट तक फैला हुआ था, ठीक है, जैसा कि रवि कृति के माध्यम से जानकारी मिलती है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्ष, और हर्ष का भी जो वो था एरिया था वहां तक भी इनकी जो है शासन थी। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले द वर्ड्स इन द पोएम, और कविताओं के माध्यम से जो है बहुत सारे नाटक जो है ड्रामे ये मतलब लिखा करते थे। हर्ष मीन्स हैप्पीनेस, हर्ष का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, खुशी। ओके, द पोएट सेड दैट आफ्टर हिज डिफीट, ये जो आपके जो आपके कोर्ट पोएट थे उन्होंने लिखा करते थे कि आफ्टर हिज डिफीट, वो हारने के बाद हर्ष वाज नो लॉन्गर हर्ष, यानी कि जो हर्ष है
वो काफी दिनों तक मतलब खुश नहीं रह सके, हैप्पीनेस नहीं रह सके। पुलकेशिन आल्सो अटैक द पल्लव किंग, और पुलकेशिन इनके बाद पल्लव राजाओं पर भी अटैक किया। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ द कांचीपुरम, और कांचीपुरम जो टाउन था उसको बाउंड्री वाल किया गया था, उस बाउंड्री वाल के पीछे जो है इनका अपना शेल्टर, अपना जो अड्डा जमाए रखे। बट द चालुक्य विक्टोरी वाज शॉर्ट लिव्ड अल्टीमेटली, लेकिन जो इसकी विजय जो है काफी लंबे समय तक नहीं रह पाई। बोथ द पल्लव एंड चालुक्य गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट एंड चोल डायनेस्टीज अबाउट, और बाद में चल करके ये काफी जो है दो राजवंशों में टूट गया, बिलोंग हो गया, जो है राष्ट्रकूट और चोल डायनेस्टी के रूप में। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाउ वेयर किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि जो ये राज्य था साउथर्न कंट्री का, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या थी। हम आइए इसको देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, land revenue remained important for these rulers and the village remained the basic unit of administration, यानी किसी भी किंग का, किसी भी राज्य का, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या फिर जो भी हो, तो उसके जो एक्सपेंडिचर्स है उसको मेंटेन करने के लिए किसी न किसी रूप में टैक्स को लिया गया, टैक्स को कलेक्ट किया, रेवेन्यू को कलेक्ट किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया अपने किंगडम के एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने में। ओके, there were some new developments as well as king adopt a number of steps to win the support of men who were powerful either economically or socially or because of their political and military strength, यानी कि कई तरह की बातें जो है आपको पॉलिटिकली या मिलिट्री या फिर इकोनॉमिक सोशली जो पावरफुल लोग थे उन्हें भी क्या किए, किंग ने सपोर्ट किया, किंग को सपोर्ट भी किए वे लोग भी। तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट दिए हुए हैं, हम देख लेते हैं इसको। सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वेयर नाउ हेरेडिटरी, इसमें जो शासन की पद्धति हुआ करती थी इसमें कुछ ऐसे भी बड़े बड़े पोस्ट थे, इंपॉर्टेंट पोस्ट थे जो हेरेडिटरी थे, वंशानुगत थे। अब हेरेडिटरी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी राज्य में मेरे फादर जो है दीवान है, तो उनके बाद उनके लड़के ही दीवान बनेंगे, उनके बाद उनके लड़के दीवान बनेंगे, यानी कि जो ये जो पोस्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हेरेडिटरी था, वंशानुगत था, यानी कि बेटे का बेटा, बेटा का बेटा जो है उस पोस्ट पर बना रहेगा, इसको बोलते हैं हेरेडिटरी। दिस मीन्स दैट सन इज सक्सेस फादर ऑफ दिस पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल द पोएट हर्षना वाज द महाधना नायका, एक उसको ये मिला था उपाधि जो कह सकते हैं, और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर, यानी कि जो हरसेन थे उन्हें क्या था, उन्हें अपने पिता के द्वारा जो पिता वर्क करते थे वही वर्क उन्हें भी प्राप्त था, यानी कि राजा के दरबार में कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करते थे जिनके पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट हुआ करती थी उन्हीं के वंशज, उन्हीं के जो है मतलब बच्चों मतलब सक्सेशन से होता था। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड नंबर, समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी अफसर, और कभी कभी एक ही व्यक्ति कई सारे डिपार्टमेंट को देखा करता था। फॉर इंस्टेंट बिसाइड बीइंग द महादंड नायक, हरसेन वाज कुमार अमात्या मीनिंग एंड इम्पोर्टेंट मिनिस्टर एंड द संधि विग्रहिका मीन्स द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, यानी कि देखा गया है कि एक व्यक्ति कई सारी पोस्टों को, कई सारी जो डिपार्टमेंट को लेकर के कंट्रोल करता था, तो यहाँ ये भी सिस्टम अप्लाई था। नेक्स्ट पॉइंट है बिसाइड इंपॉर्टेंट मेन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इंक्लूड द नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर ऑफ द और मर्चेंट ऑफ द सिटी, द सार्थवाहा लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवा। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ऐसे ही इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट लोग हुआ करते थे जो शासन चलाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। जैसे महाश्रेष्ठी, ये क्या थे, जो नीडेड पर्सन हुआ करते थे, उन्हें समय समय से लोन प्रोवाइड कराते थे और जिनको पैसे सबमिट करने थे, जमा करने थे अपने भविष्य के लिए, तो एज ए बैंक, जैसे बैंक में क्या करते हैं, हम अपनी मनी को बैंक में जमा कर डिपॉजिट करते हैं और जब कभी रिक्वायरमेंट होता है तो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार की फैसिलिटी भी वहां पर उस समय दिया गया था, जिसका नाम था नगर श्रेष्ठी या चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ द सिटी। जो बड़े बड़े जो शहरों के बड़े बड़े मर्चेंट हुआ करते थे, वे लोगों की जो पैसे जो है जमा करके
उन्हें सुरक्षित रखते थे या फिर उनके भविष्य के लिए वो देते थे। इस तरह से नेक्स्ट पढ़ते हैं, दीज पॉलिसीज वेयर reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom। इस प्रकार से कुछ लोग ऐसे इतना श्रेष्ठ हो गए, इतना मतलब स्ट्रांग हो गए पैसे के मामले में, ये क्या करने लगे, किंग से ही जो है अपने को आज़ादी या अपना एक अलग किंगडम बनाने की डिमांड करने लगे और अपने को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में, इंडिपेंडेंट किंग के रूप में रहना पसंद करने लगे। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट ये पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे जो न्यू काइंड ऑफ आर्मी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।